वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल प्री में जो रीजनिंग का मिसिंग नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 21 शिफ्ट में, पूरा 21 क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ये। तो पहला बात कि इसका फॉर्मेट सही नहीं लिखा गया है, इसकी रियल क्वेश्चन क्या था वो लिखते हैं यहाँ पे 18 42 48 42 18 8 और ये 14। इसको ऐसे अरेंज किया गया था कि ऊपर वाला को 48 यहाँ लिखे हैं और ये बीच वाले को तीनों को यहाँ पे लिख दिए हैं, अरेंज किए हैं, और नीचे वाले को 14 को नीचे लिखे हैं। उसी तरह सेम चलेगा 63 45 15 और 21 और नीचे में यहाँ पे 9। और फिर थर्ड वाले में जाएगा कितना 56 51 8 और यहाँ पे 17। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि 14 से 42 जाने पे मतलब क्या 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और 8 से 48 जाने में 6 से मल्टीप्लाई हुआ, और 18 चाहिए बीच वाला अगर, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 18 मिला। उसी तरह से 9 पचे 45 और यहाँ पे 21 दिया है 63, और 15 के लिए क्या करेंगे 5 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 17 दिया यहाँ पे क्या हुआ 51 8 7 56, तो 17 क्या होगा 21 हो जाएगा आंसर। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 7 है 13 है 174 है 9 है 25 है 104 है 21 है 30 है और ये डैश है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 13 के यहाँ पे स्क्वायर के जस्ट बगल में दिख रहा है 169 के। तो प्रीवियस अगर क्वेश्चन बनाया होगा यहाँ पे दो पैटर्न पूछा जाता है कि स्क्वायर का डिफरेंस पूछा जाता है, और नहीं तो एक क्या होता है क्यूब और स्क्वायर का भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये दोनों पे चेक कर लेते हैं पहले कि स्क्वायर पे है कि नहीं। जब 13 का स्क्वायर देखेंगे 169 है, तो 169 में 5 जोड़ने पे क्या मिल रहा है 174, तो 7 से कोई रिलेशन नहीं 5 का है। क्यूब चेक करने के लिए कैसे करेंगे कि ये दोनों को ऐड कर देंगे। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 343, और 343 क्या है 7 का क्यूब है। तो पता चल गया कि ये 7 का क्यूब है, ये 13 का स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है। तो 9 का क्यूब 729, 25 का स्क्वायर 625, तो ये घटाने पे क्या मिलेगा 104। 11 का क्यूब क्या होता है 1331, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 900, ये घटाने पे क्या मिलेगा 431। तो ये हो गया। एक वीडियो है यहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हैं सीजीएल का 2018 2019 और 2020 का क्या है पूरा मिसिंग नंबर का डाले हुए हैं, उसको जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा पैटर्न फॉलो की हुआ है, क्या क्या पैटर्न पे टीसीएस पूछती है उसको आप देख सकते हैं। ऐसे एक वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे जिसमें पैटर्न को ही बताएंगे कैसे पैटर्न पे टीसीएस सब एग्जाम का क्वेश्चन वहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें सिर्फ पैटर्न पे डिस्कशन होगा कि क्या क्या पैटर्न फॉलो होता है उसमें, कि उस पैटर्न को माइंड में रख के आप एग्जाम में सोच सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 है 18 है 42 है यहाँ पे, 5 है 15 है डैश है, 7 है 36 है और 61 है। तो एक देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 से तो यहाँ पे डिविजिबल है, लेकिन 7 से फिर यहाँ नहीं कट रहा है, तो वो मल्टीपल वाले पे तो नहीं है। लेकिन उसी तरफ अगर 6 से सोचना स्टार्ट करेंगे कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, क्योंकि 42 है तो इसके स्क्वायर के करीब है यहाँ पे। 36 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 42 मिल रहा है, लेकिन 6 कहाँ से आएगा, तो 18 से 6 कैसे पहुँचेंगे हम, तो डिवाइड कर देंगे इसको 3 से। उसी तरीक़ा से 7 से यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में जोड़ेंगे कितना 12, तो 12 कहाँ से मिलेगा, तो 36 में 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर 5 से जाना है हमको, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 प्लस इसको डिवाइड कर देंगे फिर 3 से, तो क्या होगा 5, 25 5 30। तो रूल यहाँ पे क्या है ABC लिखते हैं, रूल है A स्क्वायर किए हैं और B/3 करने पे हमको C मिल रहा है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 11 है 15 है 9 है 14 है 16 है डैश यहाँ निकालना है, 75 है 31 है और यहाँ पे 88 है। तो ये दोनों छोटा है और हमको ये चाहिए 75। तो सोचेंगे अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिल रहा है 25, 25 तिया 75 ये हो रहा है। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 31, 31 में 1 से। तो सोचना है कि अब 3 कहाँ से आया है और 1 कहाँ से आया है। तो 3 के लिए ध्यान देंगे कि 14 में से 11 जा रहा है तो 3 मिल रहा है हमको, 14 - 11। उस तरह से 1 का जब ध्यान देंगे तो हमको 16 में से 15 घटाने पे 1 मिल रहा है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे यहाँ x मान लेते हैं कि दोनों जोड़ने पे और घटाने पे गुना करने पे क्या मिल रहा है 88,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर और 88, मतलब एक्स स्क्वायर 88 और 81 जोड़ेंगे तो 169, एक्स इक्वल टू 13 आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि अभी डिस्कस किए थे यहाँ पे कि स्क्वायर का डिफरेंस और क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तो 14 स्क्वायर क्या होता है 196 और 11 स्क्वायर क्या होता है 121। इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है 75 आ रहा है। इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है 75 आ रहा है यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं इसका 16 स्क्वायर क्या होता है 256 और 15 स्क्वायर 225 आ रहा है। तो यहाँ भी घटाने पे 31 आया। तो ये ध्यान रखना, दो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कुछ नहीं लगे इजी तो स्क्वायर का डिफरेंस चेक करेंगे और क्यूब स्क्वायर का डिफरेंस चेक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अभी लेटेस्ट पूछ रहा है अभी। तो रूल यही हो गया कि स्क्वायर के डिफरेंस पे यहाँ पे अगर रूल लिखना चाहें यहाँ पे एक तो जोड़ने और घटाने पे बता दिए, और एक रूल लिखेंगे ए बी सी है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी मिल रहा है हमको। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 18 है, 24 है, 19 है, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ 8 है, 11 है, 14 है, उसके बाद 17 है और डैश है और फिर 14 है। तो 4 को वाला में ध्यान रखना है कि दो का रिलेशन चलता है, दो दो का। तो ध्यान से देखेंगे अगर ये दोनों जोड़ेंगे 18 7 कितना हो रहा है 25, फिर 18 7 यहाँ पे क्या मिलेगा 25। फिर ये दोनों जोड़ेंगे 19 9 कितना होता है 28, 14 14 कितना होता है 28। तो उस तरह से कितना होगा 24 8 32, यहाँ भी 32 लाने के लिए क्या करेंगे 21, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 21। नेक्स्ट देखेंगे 24 है, 36 है, 32, फिर 6 3 डैश 12 2 24 12 54 24। तो ध्यान देना है कि बोले कि 4 को वाला में 2 के साथ रिलेशन होता है। अगर टेबल याद है, टेबल बोले थे याद करने के लिए 1 से 50 तक टेबल बहुत अच्छा से याद होना चाहिए, और नहीं तो 1 से 30 याद होना चाहिए। उसके बाद प्राइम नंबर वाला टेबल याद होना चाहिए, जो भी प्राइम नंबर है कि 31 है 37 है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल याद है तुरंत 24 सीखा, हमको मालूम है कि 144 होता है, और 12 का स्क्वायर भी क्या होता है 144 होता है। इसे मिल गया लिंक। 36 दिया क्या होता है 108 होगा, और 54 दूनी 108 होगा। 24 24 क्या होता है 576, और यहाँ पे निकालने के लिए 576 से, मतलब ये दोनों गुना करने पे 576 आना चाहिए, तो 32 से डिवाइड कर देंगे तो 32 से कम 32 5 256 8 बार, मतलब कि 18 इसका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 है। टेबल याद होने का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट याद होना चाहिए। जैसे 16 नवा 144 डायरेक्टली, 18 नवा 162, फिर 16 का डायरेक्टली 16 16 256, ऐसे एकदम पूरा नंबर का याद होना। जैसे 37 दिया क्या होता है 111 होता है, ऐसे याद होना चाहिए कि हमको डिजिट देख, जैसे 256 देखने पे माइंड में ये हिट करना चाहिए कि ये होगा, 111 देखने से माइंड में ये हिट करना चाहिए कि 37 इंटू 3 होगा, मतलब वाइस वर्सा कि इसको देखने से ये याद आना चाहिए और इसको देखने से ये याद आना चाहिए। 18 99 और 15 17 120 और ये डैश। तो 81 बड़ा है तो ये दोनों के हेल्प से ये मिलेगा। अगर दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 27 27 या 81 आ रहा है। फिर ये दोनों कितना है 33 33 तिहाई हो रहा है 99। उसके बाद फिर 17 में हम क्या जोड़ेंगे, हमको यहाँ पे 3 बार में ही लगेगा, 3 बार में लगेगा कि अब देखिए यहाँ पे 3 क्यों लिया है वो भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आया तो 15 12 का डिफरेंस लिया है, 15 और 12 का डिफरेंस है, फिर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 15 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से देखेंगे, जोड़ने घटाने पे आया इसका मतलब जस्ट इसका स्क्वायर का डिफरेंस होगा। ये 225 और 144, 1 8 4 12 81 आ गया। तो फिर बोले कि वही स्क्वायर के डिफरेंस पे सजा दिया है इसमें। फिर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 15 का स्क्वायर 225, यही होगा। तो 17 का स्क्वायर 289 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 120 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लगेगा 9 6 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 13, आंसर क्या हो जाएगा 13। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 15 9 144 18 12 डैश 22 17
और 195। तो ये दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए 144 चाहिए। तो एक तो फैक्टर इसका क्या होता है 16 9 144 होता है। तो 15 1 16 बढ़ के हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर 23 17 में गुना करने पे ये नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ पाएगा, 7 की लास्ट में 1 होना चाहिए था। और चेक कर सकते हैं दोनों को अगर ऐड करते हैं यहाँ पे तो कितना होगा 9 15 9 24, 24 छक कितना होता है 144। फिर यहाँ पे 22 और कितना 9 39, 39 में कितना से करेंगे 5 तो आ ही रहा है, 9 बजे 45 5 हाँ 5 बार में करेंगे। अब फिर सोचना है कि 6 कहाँ से आया है, तो 16 में 15 में से 9 घट के आया है, तो ये 5 कहाँ से आया है, तो 22 में से 17। तो फिर वही स्क्वायर का डिफरेंस का कहानी है ये 15 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये तो फिर 18 स्क्वायर और 12 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, 30 छक 180। अगर स्क्वायर नहीं मन है करने का तो सीधे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, वही एक a प्लस बी और a माइनस बी। फिर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट 5 है 16 है 77 है, उसके बाद 8 है 19 है 149 है 13 है 12 है और ये डैश है। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि इस दोनों के हेल्प से हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए 77। तो यहाँ पे 16 से 16 के करीब में है ये, 16 पचे 80, 80 में से 3 घटेगा तो 19 अठे 152, 19 अठे 152 में से 3 घटेगा। एक चीज़ देख रहे हैं कि 16 पचे क्या आ रहा है गुना करके 80, 80 में से क्या घटा 3, फिर 19 अठे 152, 152 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 149। फिर 13 में 12 से गुना करेंगे तो 12 36, 3 12 का 12 3, 15 में से फिर ये 3 घटा लेंगे तो 153। मतलब प्रोडक्ट करके क्या किया है ABC रूल लिख लेते हैं, A इंटू बी किया है -3 कर दिया है। फिर यहाँ पे है 12 है 8 है 100 है 18 है 6 है 111 है, उसके बाद 15 है 4 है और ये डैश है। तो इसी देख रहे हैं यहाँ पे कि 12 अठे 96 करने पे ये 100 के करीब आ रहा है, 96 में प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग 4। फिर यहाँ पे 18 छक कितना होता है 108, अब प्लस 3 हो रहा है तब 111 मिलता है। अब ये 4 कहाँ से आया 3 कहाँ से आया, इस पर देखेंगे तो 8 का आधा किया जा रहा है तो 4, फिर 6 का आधा किया जा रहा है तो 3, उसी तरह से 15 चौका 60 और 4 का आधा करके यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 62। मतलब यही क्या है कि ABC मतलब A इंटू बी कर दिया है प्लस कर दिया है B का आधा जोड़ दिया है तो C मिलेगा। उसके बाद देखेंगे 7 है 9 है 5 है 3 है 8 है, ये निकालना है, 28 है 81 है और 50 है। तो 28 का अगर फैक्टर पे सोचेंगे यहाँ पे ये तो पता चल गया कि इस दोनों के हेल्प से हमको ये मिलेगा। तो डायरेक्टली देखते हैं 7 चौका 28 हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 9 81 हो रहा है। अब सोचेंगे 3 से 4 जाना है मतलब क्या इसमें +1 करना है, 8 से 9 जाना है तो इसमें भी +1 करेंगे तो 5 दाही का 50, मतलब एक कम करके यहाँ पे लिख देंगे। 9 में अब 10 जाना है तो एक जोड़ेंगे यहाँ पे। तो वही है कि इसमें ABC है, C निकालना है तो A इंटू B+1 करके गुना किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 60 है 152 है और 161 है, 14 है 18 है और 17 है, उसके बाद 15 है 19 है और यहाँ पे डैश है। तो अब इस दोनों को हेल्प लेके हमको ये पहुँचना है 60। तो जान रहे हैं कि 15 में 4 से 15 चौका 60, 19 से टेबल याद होने का यही फ़ायदा है, 19 अठे 152। उसके बाद तो ये देखेंगे 14 से 4 जाने में क्या किया जा रहा है 10 घटाया जा रहा है, यहाँ पे 18 से 8 आने में भी 10 घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे 10 घटा लेंगे पहले तो 7 हो जाएगा। अब कितना 7 जा क्या होता है 161, तो 7 दूनी 14 17 21 में 23 सते 161। सीधे क्या किया जा रहा है कि जितना से गुना कर रहा है वो 10 इसमें से माइनस होके गुना हो रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे फिर वही पैटर्न है जो फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। 28 है 56 है 8 है 7 है 14 है,
फिर यहाँ पे ये नहीं कि पहला बार ऐसा पूछा है क्वेश्चन, प्रीवियस में भी स्टेनो इस समय पूछ चुका है ये क्वेश्चन। 54 है, 65 है, 8 है, 18 है, उसके बाद 13 है। फिर यहाँ पे 32 है, 84 है, डैश है, 8 है, 12 है। फिर देखेंगे 14 चौका 56 हो रहा है यहाँ पे, और 7 चौका 28 हो रहा है। 4 और 4 मिला के यहाँ पे क्या होता है 8, 13 पचे 65, 18 तिया 54, 5 3 मिला के 8, 12 7 84, 8 चौक 32, 7 4 11, मतलब ऐड किया जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इसमें ऐड है। फिर वही सेम क्वेश्चन 8 हो गया, 91, 28, 2 और 13 और 55, उसके बाद 68, 20, 11, उसके बाद 17, उसके बाद 56, 27, डैश 7 और 9। तो फिर देखेंगे 13 7 91 हो रहा है यहाँ पे, 2 चौका 8 मतलब 7 चौका बीच वाला 28 आ रहा है, 17 चौका 68, 11 पचे 55, 5 चौका 20, 9 तरीकी 27, 7 8 15 तरीकी 24। फिर देखेंगे ये क्वेश्चन 14 है, 21 है, 165 है, 13 है, 19 है, फिर ये डैश है, 10 है, 17 है और 99 है। तो यहाँ पे ये गुना करना पड़ेगा, इसमें 21 के करीब नहीं, 14 के 14 कम 14। फिर अगर दोनों को ऐड करते हैं हम अगर, तो कितना आ रहा है ऐड करके 5 और 3 35। तो 35 से कितना ये करीब है, अगर 3 से 4 से करते हैं तो 5 चौका 20, 2 140, 140 में फिर ऐड कर रहे हैं कितना 25। तो ये अगर इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो फैक्टर तोड़ के देखेंगे, तो फैक्टर पे अगर सोचेंगे इसको, पहले फैक्टर पे सोचते हैं इसको, तो इसका फैक्टर जब निकालेंगे यहाँ पे तो 11 इंटू क्या होगा 15 होगा, और इसका फैक्टर निकालेंगे तो 11 इंटू ये 9 होगा। तो एक चीज़ तो पता चल रहा है यहाँ पे 11 इंटू ये 15 आ रहा है। तो एक पता चल रहा है कि 14 यहाँ पे है तो एक 15 यहाँ मिल रहा है, और यहाँ पे 14 का 15 है, 10 का फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है, एक प्लस होके मिल रहा है। अब इसके बारे में सोचेंगे कि 11 कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 9 कहाँ से आ रहा है। तो 11 अगर इससे हमको 11 जाना है, 21 से हमको 11 जाना है, और 17 से जाना है हमको 9 जाना है। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका और 21 में एक जोड़ देते हैं तो कितना होता है 22। अब 22 का आधा कर देंगे तो 11 मिल रहा है। 17 में भी एक जोड़ देंगे यहाँ पे तो क्या होगा 18, 18 का फिर आधा 9 हो गया। उसी तरीक़ा से इसमें भी एक ऐड कर देंगे, कितना होगा 14, और 20 19 में एक जोड़ेंगे तो 20, 20 का आधा फिर क्या होगा 10, और दोनों गुना कर देंगे तो 140। तो ये इसका हुआ। तो इसमें फैक्टर से सोच रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर हो टेबल हो ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ऐसे भी सोच सकते थे इसमें, फिर पैटर्न वाले वीडियो में इसको डिस्कस और आगे अच्छा से करेंगे। यहाँ पे अभी तक के लिए इसका आंसर क्या हुआ 140 हुआ। कुछ नहीं किया, इसमें एक प्लस किया गया है और इसमें प्लस करके आधा करके गुना किया गया है। रूल लिख देते हैं, ए बी सी अगर लिखना है तो इसमें एक प्लस किया गया है और एक प्लस करके हाफ करके गुना करके सी मिला है यहाँ पे। फिर देखते हैं यहाँ पे 9 है, 7 है, 9 है, 5 4 7 और 43 26 और डैश। ये तो क्लियर है कि इस दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए। करीब भी है, 9 5 45 में से क्या घट रहा है 2, और 7 चौका 28 में से 2 घट रहा है, तो 9 7 63 में से भी 2 घट के क्या होगा 61। ईजी था। फिर देख रहे हैं कि 8 है, 6 है, ये 76 है, 12 है, 10 है, डैश है, 7 13 और 113 है। तो हमको फिर पता चल गया कि इस दोनों को हेल्प से हमको ये पहुंचना है ये 76 पे जाना है। तो 8 6 इसमें कर सकते हैं,
एक चीज़ कर सकते हैं कि 8 से 14 जोड़ने पे ये आ रहा है 14 से इस पे इसके करीब जाना चाहें तो 14 पचे 70 और 70 में 6 जोड़ने पे मिल रहा है 76। अब इसको चेक करते हैं कि 13 7 कितना होगा 20, 20 पचे 100 और 100 और 13 113। तो ये तो क्लियर है कि चलिए यहाँ पे 5 है ये दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 6 ऐड कर रहा है, यहाँ पे 13 ऐड कर रहा है। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो 6 क्या है मेरा सेकंड नंबर है, ये 6 क्या है सेकंड नंबर है, उसको ऐड कर रहा है। यहाँ पे 13 क्या है मेरा सेकंड नंबर, उसको ऐड कर रहा है। तब देखेंगे यहाँ पे 12 और ये 10 है, तो 12 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 22 पचे 110 और फिर यहाँ पे सेकंड नंबर 10 जोड़ेंगे तो 120। तो रूल यही है, ए बी सी अगर लाना है तो ए प्लस बी किए हैं, उसके बाद इंटू 5 किए हैं, अब प्लस बी बाई और प्लस फिर बी कर लिए हैं कि ए प्लस बी किए हैं और इंटू 5 किए हैं, फिर बी ऐड करके हमको सी मिला यहाँ पे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 है, 7 है, 70 है, 15 है, 6 है, 78 है और 11 है, 9 है, डैश है। तो क्लियर हो गया। यहाँ देखिए 78 देखते ही मन में आता है यहाँ पे क्या, अब ये तो क्लियर है कि ये दोनों की हेल्प से हमको ये सब चाहिए। तो 7 का मल्टीपल यहाँ तो दिख रहा है कि 7 दाएं का 70 दिख रहा है, और यहाँ पे 13 से ये 6 से 13 6 78 होता है, 13 दिख रहा है। तो 12 से 10 देखेंगे तो -2 और 15 से 13 देखेंगे तो -2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे -2 मतलब कितना होगा, ये दो की घटाएंगे तो 9 9 9 क्या हुआ 81। तो ये फैक्टर पे सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखेंगे 9 7 9 और ये 5 4 7 43 26 और ये डैश। तो 9 पचे क्या हुआ 45, 45 में से 2 घट के क्या हुआ 43, ये पहले भी हो चुका है। 28, 28 में से 2 हो गया, 9 सते 63, 63 में से 2 घटेगा तो क्या हुआ 61। फिर इसको अरेंज कर लेंगे। 12 है, 72 3 4 और 12, फिर यहाँ पे 36 63 और ये 4 और ये 12, उसके बाद 9, उसके बाद 60 98 डैश 15 और 14। फिर वही है 12 छक 72, 6 बार गुना करने पे ये 3 4 12 और 6 और 3 में से 3 लाना है, मतलब घटाएंगे मतलब क्या 6 - 3 यहाँ पे हो रहा है। 9 सते 63 12 36, तो 7 में से 3 गया तो क्या हुआ 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4 बच रहा है। फिर 14 सते 98 15 चुका 60, तो 7 में से 4 गया तो 3 यहाँ पे होगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे 13 है, 6 है, 75 है, 15 है, 8 है और ये डैश है। फिर 18 है, 8 है, सॉरी 4 है, 4 है, उसके बाद 70 है। तो ये तो क्लियर है कि इस दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए 75। तो 75 के करीब में सोचेंगे तो 13 छक तो पता है कि 78 होता है, 78 में से क्या घटाना है 3 घटाने पे 75 मिलेगा हमको। 18 चौका कितना होगा 72, 72 में 2 घटाने पे मिलेगा 70। अब देखेंगे 3 कहाँ से आ रहा है, तो 6 से 3 जाना है तो हाफ से मल्टीप्लाई, और 4 से 2 जाना है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 15 8 क्या होगा 120 और इसका आधा जोड़ना है तो 4 मतलब 100, सॉरी घटाना है, जोड़ना नहीं है घटाना है, घटाना है तो क्या होगा 116 हो गया। तो रूल यही है ए बी सी, ए इंटू बी कर रहे हैं और फिर ए इंटू बी करके बी का आधा घटा के हमको मिल रहा है सी। तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। CHSL MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। इसके आगे फिर कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, कंपाइलेशन, उसको भी देखिएगा। चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है ऑलरेडी। CGL मैथ 2021 भी यहाँ पे समाप्त होने वाला है, उसको भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की तो कर लीजिए, उस पर भी बहुत सारा कंटेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।